ताला थोड़ी देर के लिए जन्नत में डालेगा, थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा और जन्नत से निकालने के बाद अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, हल रायता शर्रन कत्तु, क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत देखी है, कोई परेशानी देखी है, कोई दुख देखा है, कोई तकलीफ देखी है? वो बंदा जो सारी जिंदगी परेशानियों में था, मुसीबतों में था, बीमारियों में था, तकलीफों में था, वो बंदा कहेगा मा रायतु शर्रन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी कोई परेशानी नहीं देखी। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था, हमारे यूपी के अंदर एक जगह पड़ते इलाहाबाद, इलाहाबाद एक जगह है यूपी के अंदर, उसका नाम अब बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। वहां पर एक नौजवान लड़का, उसका नाम था मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर था वो लड़का मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आया। खूबसूरत नौजवान लड़का था, फेसबुक के ऊपर उसकी आईडी भी है। मुझसे दुआ सलाम हुई, हाल चाल हुई, बातें हुई, उसने मेरा मोबाइल नंबर भी लिया। और आज मैं फेसबुक खोल करके क्या देख रहा हूं कि 3-4 दिन से वो लड़का बीमार था, उसको डेंगू हुआ था और कल उसका इंतकाल हो गया। नौजवान लड़का 20 से 25 साल की उम्र है मेरे भाइयों, दीनदार है, बाअखलाक है, मिलनसार है। एक बीमारी आती है और एक झटके में उसको लेके चली जाती है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे प्यारे साथियों, मौत का फरिश्ता कभी भी हमारे पास आ सकता है। वो ये पूछ करके नहीं आएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपकी बीवी को आपकी ज़रूरत है। वो ये भी नहीं पूछने आएगा कि अभी आपको तो दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, मौत तो अपने टाइम पर आ जाएगी और जब मौत आएगी तो फिर हमको नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ओ नमाज से दूर मेरे साथियों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। ओ हराम काम में डूबे मेरे भाइयों, हराम तरीके छोड़ दो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का फरिश्ता आता है, जब मौत का टाइम आता है तो इंसान ये कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे एक चांस और दे दे, एक टाइम और दे, एक बार दुनिया में और भेज दे। क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका तो मुझे और दे दे। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना मकान बनाना है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, इसलिए नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे मौत का अंदाज़ा नहीं था, मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह किया है, मैंने नाफरमानी किया है, मैंने तुझको नाराज़ किया है। ऐ अल्लाह तू एक चांस और मुझे दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, मैं वादा करता हूँ मैं नेक अमल करूँगा, मैं तुझे राज़ी करने वाला अमल करूँगा, मैं ऐसा अमल करूँगा जिससे तू राज़ी हो जाए। ये कब कहेगा इंसान? मौत को देखने के बाद कहेगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे ये तो बस तेरे मुंह से निकलने वाली एक बात है, तू आज कह रहा है, अगर हम तुझे दोबारा दुनिया में डाल देंगे फिर तू वही काम करेगा। ये तो बस तू बात ही बात कर रहा है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और ऐ मेरे बंदे अब तेरे पास मौत का टाइम आ चुका है, अब तो तुझे बरज़ख में जाना है, अब तो तुझे कब्र में जाना है, अब तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मौत वो चीज़ है मेरे भाई,
आज तो हम और आप इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि कब्रों को देख करके और मौत को देख करके भी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, हमें मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग शराब पीते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग हराम काम करते हैं। इतना सख्त दिल हो चुका है इंसान। अरे कब्रिस्तान तो वो जगह है जहां पर हमारे बाप दादा दफन है, हमारे मुर्दे दफन हैं, और कब्रिस्तान वो जगह है जहां देख करके हमको मौत याद आनी चाहिए। अल्लाह के नबी कहा करते थे, ओ लोगों, मैंने तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रिस्तान जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से मौत की याद आती है, आखिरत की याद आती है। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी एक साइड में बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी बिल्कुल खामोश हैं, सहाबा भी बिल्कुल खामोश हैं, और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहाँ की ज़मीन तर हो जाती है, वहाँ की ज़मीन भीग जाती है। और आप ये फरमाते हैं, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, इस कब्र की तुम तैयारी करो, यहाँ तुम सबको आना है, इस जगह की तुम तैयारी कर लो। कब्र में क्या काम आएगा मेरे भाई? हमारे बच्चे तो हमारे काम नहीं आएंगे, हमारी बीवी तो हमारे काम नहीं आएगी, हमारी दौलत, हमारा माल हमारे काम नहीं आएगा। वहां अगर काम आएगा, हमारे अमाल काम आएंगे, हमारी नेकियां काम आएंगी। हमने अल्लाह की बारगाह में अगर तौबा किया है तो हमारी तौबा काम। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा, अय उस्मान गनी, जन्नत की बात होती है तो आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती है तो आप रोते नहीं है, लेकिन अब जब आप किसी कब्र के पास से गुजरते हैं तो रोने लगते हैं, क्या बात है? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे जिनकी दुनिया को जरूरत है, आज वो दुनिया से जा रहे हैं। आपके बिहार की सरजमीन के मधुबनी के रहने वाले अल्लामा उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके इसी बिहार के सपूत थे, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की और पूरी ज़िंदगी मक्का मुकर्रमा में रहे और वहीं दीन की खिदमत करते रहे, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी। आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो लोग तो अल्लाह के नेक बंदे थे। हमारा और आपका क्या हाल होगा? हमारी और आपकी ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजर रही है, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही है, गलत कामों में गुजर रही है। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे पास आए, हम मौत के बाद की तैयारी कर लें। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, सबसे अफजल मोमिन कौन है? अफजल का मतलब सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? आपने फरमाया, अहसनुहुम खुलुका, जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, जिसका व्यवहार सबसे अच्छा हो, जिसकी बातचीत सबसे अच्छी हो, जो सबसे अच्छे तरीके से मिलता जुलता हो, जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा हो। फिर पूछा गया, वह अय्युल मोमिनीन अकियस, अय अल्लाह के नबी सबसे बुद्धिमान कौन है?
सबसे अक्लमंद कौन है, सबसे चतुर कौन है, सबसे चालाक कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौती व इस्तिदाद